नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी है आसिम मुनीर। आज के समय पाकिस्तान का CDF है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और इनकी हाल ही में अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आई हैं रिगार्डिंग इंडिया एंड अफगानिस्तान, जिससे काफी प्रॉपर इंसाइट मिलती है कि पाकिस्तान आने वाले समय में क्या करने वाला है। ये बात एक महीने पहले काफी हद तक क्लियर हो गई थी जब टर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स मिले कि पाकिस्तान ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर रखा है एक फॉरेन कंट्री के साथ, जिसका नाम ये लोग ले नहीं सकते। इस एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान की फोर्सेज और साथ ही साथ वो जो सीक्रेट फॉरेन कंट्री है ये लगातार अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करती रहेगी और ये पाकिस्तान नहीं रोक सकता। यहां पे आप देख पाओगे एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री टू स्ट्राइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान बिग कन्फेशन एट टर्की। नाउ ये कन्फेशन सामने आने के बाद क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझ जाएगा। इसके संकेत भी आसिम मुनीर ने अपनी स्टेटमेंट में दिए हैं। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से नोट करने वाली बात यह है कि जब बात आई ऑपरेशन सिंदूर की, तब आसिम मुनीर ने यह कहा कि इनको लगा कि उनको ऊपर से डिवाइन इंटरवेंशन कुछ मिली है, इनको एक स्पेशल टाइप की हेल्प मिली है कहीं से जो ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बचा लिया। नाउ इंडियन सोशल मीडिया पर इस स्टेटमेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि जब आसिम मुनीर ने कहा कि वी फेल्ट इट, हमने महसूस किया उसको, तो कई इंडियंस ये कह रहे हैं जो आपने महसूस किया ना, वो जो ब्रह्मोस गिर रहे थे उसे जब धरती हिल रही थी वो आप लोगों ने महसूस किया, उसके अलावा कोई और बचाने के लिए नहीं आया आपको। बट इंडियन पर्सपेक्टिव से यह जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आज के समय पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी, जिसने बेसिकली पाकिस्तान को एक शैडो डिक्टेटरशिप में लाके खड़ा कर दिया है, ये अफगानिस्तान और इंडिया से रिलेटेड क्या कमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इससे काफी हद तक आप कह लीजिए रीजन में आने वाली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका भी पता लगता है ना। जो ये स्टेटमेंट है आसिम मुनीर की, ये मैं प्ले कर रहा हूं। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदा। ना ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं ये एक काफ़ी रिलीजियस एंगल क्यों दे रहे हैं इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये बात अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि ये इनकी डॉक्ट्रिन है। ये एक्चुअली इंडिया के साथ जो भी रिलेशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइमरली अगर मैं कहूँ तो उसको एक रिलीजियस एंगल देने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम हमले से पहले जो इनका बहुत ही एक इनफेमस स्पीच है, इन्होंने ये कह दिया था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, जबकि इनके खुद के देश में चाहे 1-2% भी आप कह लीजिए एक हिंदू पॉपुलेशन और इवन एक क्रिश्चियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। मगर आसिम मुनीर की जो डॉक्ट्रिन है उसके अंडर ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हर एक कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी अगर पुरानी हिस्ट्री है, इसको बहुत ज्यादा एक रिलीजियस एंगल से देखा जाए। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसको पॉइंट आउट किया था कि आसिम मुनीर की जो बहुत ज्यादा रिलीजियस स्टेटमेंट्स थी पहलगाम हमले से पहले, उसी ने ट्रिगर किया था एक बारबैरिक अटैक ऑन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर 26 टूरिस्ट्स वर मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज आफ्टर असर्टनिंग देयर फेथ, उनका फेथ चेक करने के बाद। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब करके पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है इनको मिलता क्या है, तो इससे देखो होती है पावर की सेंट्रलाइजेशन। आसिम मुनीर को ये बताए कि पाकिस्तान आज भी परहैप्स दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस कंट्रीज में से जो है उनमें पाकिस्तान का नाम आता है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं और इन पर अगर कंप्लीट कंट्रोल रखना है ना, तो इनके पास ना सिर्फ गवर्नेंस, मिलिट्री, इवन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी ना कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए लोगों के माइंड पर। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली आसिम मुनीर ने यह भी कहा है कि कल को जिहाद भी अनाउंस करना है या फिर कोई फतवा भी अनाउंस करना है तो उसकी जो अथॉरिटी है ये भी पाकिस्तानी मिलिट्री के पास होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि बेसिकली हम ही आपको बताएंगे कि रिलीजन को भी किस तरीके से आपको देखना है, दुश्मन को कैसे आपको देखना है और कब आपको जिहाद भी अनाउंस करना है। दिस प्रीटी मच गिव्स अनलिमिटेड पावर टू आसिम मुनीर। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जाए फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। ना इंडिया के बाद जो ये आसिम मुनीर ने कमेंट करी है ना अफगानिस्तान के बारे में, ये मैं कहूँगा अफगानिस्तान की सरकार के लिए काफ़ी वरिंग होगी, क्योंकि क्लियर एक इंडिकेशन दी जा रही है कि आसिम मुनीर ने पहले तो ना खुद को पोजीशन कर लिया कि जी मैं बताऊंगा जिहाद कब करना है।
फिर उसके बाद ये इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के बच्चों को आज के समय कौन मार रहा है, अफगानिस्तान के लोग। और आगे इन्होंने वार्निंग भी दी है अफगान तालिबान को कि इनको चूज करना होगा, अफगान तालिबान को चूज करना होगा कि या तो टीटीपी को बैक करना है, ये तहरीके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को हटाकर यहाँ पे एक तालिबानी रूल एस्टैब्लिश करना चाहता है, या फिर ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद के साथ इनके टाइज मेंटेन रहे। नाउ ये जो वार्निंग है ये पॉइंटलेस है क्योंकि आसिम मुनीर अपना मन ऑलरेडी बना चुके हैं। इन्होंने अपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया है कि देखिए हमारे लोगों को कौन मार रहा है आज के समय, अफगानिस्तान मार रहा है। और फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करने का प्रयास करेगा अफगानिस्तान के साथ। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आसिम मुनीर की जितनी भी तारीफ हुई है, जितना भी ये इनको कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि ये बहुत अच्छे इंसान है, यूएस इसका ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी वसूलेगा। ऑलरेडी आपने देखा होगा मार्को रूबियो की वीडियो सामने आई है जहां पे इन्होंने कंफर्म किया है कि हम पाकिस्तान के ऑफर को लेकर बिल्कुल थैंकफुल हैं कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स भेजेगा गाजा में। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका था, बट अब यूएस की भी कंफर्मेशन इस पर आ चुकी है। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर ऑफर टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा। ये बात यूएस कंफर्म कर चुका है। नाउ इसको लेकर आई थिंक कुछ एक फाइनल एक अनाउंसमेंट आनी बाकी है और उसके बाद आप देखोगे हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सोल्जर्स ये गाजा में भेजे जाएंगे। नाउ इसके अलावा पाकिस्तान को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजा में अपने सोल्जर भेजने होंगे, यूएस के प्रेशर में आके अल्टीमेटली ये लोग एक कॉन्फ्लिक्ट करेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है वो इस सब के अगेंस्ट है। इमरान खान का हमेशा ये कहना था कि अफगानिस्तान के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और बहुत ही पीसफुल तरीके से जो ये इशू है रिजॉल्व करने चाहिए, बट आसिम मुनीर क्लियरली चाहते हैं परहैप्स किसी फॉरेन कंट्री के इन्फ्लुएंस के अंडर कि एक बार को अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री भिड़ जाए और इसका एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछे कि क्या ये एक ओपनिंग देगा इंडिया को कि हम उससे कुछ करें, देखो जब ये फॉरेन कंट्री जो बोलेगा पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान में जो भी करना आप करिए, उस वक्त इस फॉरेन कंट्री का काफ़ी आप कह लीजिए इंसिस्टेंस होगी इनकी इंडिया को भी कि आप प्लीज़ अब आप शांत रहिएगा, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ऑपरेशन फिर से स्टार्ट मत कर देना। वो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पे होता क्या है। बट 2026 में बिल्कुल आप देखोगे पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेच होने वाली है, चाहे इनकी कमिटमेंट्स हो सऊदी अरेबिया में, फिर गाजा में, ईरान में भी जब इजराइल अटैक करेगा तब भी आप देखोगे पाकिस्तान यूएस का सपोर्ट करने वाला है। तो क्यों ना, देखो आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों नहीं होंगे, कंप्लीट उनके यस मैन है। ट्रंप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, वो यहाँ पे हेल्प करने को तैयार है, यहाँ पे वो अपनी मिलिट्री भेजो, ये आसिम मुनीर करने को तैयार है। सो आने वाले समय में मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है। आसिम मुनीर ऑफ कोर्स अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान में इनके अलावा किसी के पास भी किसी भी टाइप की पावर ना हो, कंप्लीट टोटल कंट्रोल इनके पास हो, तभी जो इनको दिए गए हैं मिशन यूएस द्वारा इनको ये प्रॉपरली अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हियान आइलैंड्स ये आज के समय काफी न्यूज में है क्योंकि यहां पे बना दिया गया है एक फ्री ट्रेड पोर्ट। जी हाँ, फ्री ट्रेड पोर्ट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, एक पोर्ट बना दिया जाएगा जहां पर बिल्कुल टैरिफ्स वगैरह नहीं लगेंगे, एक फ्री ट्रेड पोर्ट। ये रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फ्रांस, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और जो हमने गिव अवे किया था कि जो लोग सिविक सेंस को लेकर कमेंट करेंगे, अपना एक थॉट शेयर करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में और उसके अलावा सोशल मीडिया में भी, उनको हमने गिव अवे सेंड करने शुरू कर दिए हैं। आज एंड ऑफ डे तक उनकी जो कमेंट्स थी करियर 247 पे, वहां पे उनको रिप्लाई मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो 5,000 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर देने का हमने वादा किया था टू 7 विनर्स, ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एक और गिव अवे नेक्स्ट मंथ किया जाएगा, उसमें भी 7 लकी विनर्स को हम 5,000 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर देंगे। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा डेटा सेंटर से। ऑलरेडी आपने देखा होगा अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? भारत में बनाए जाएंगे मेजर डेटा सेंटर्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा नीड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, भारत में जिसको डेटा साइंस की जानकारी होगी, जो इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करके बैठा होगा, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी करियर 247 का डेटा साइंस कोर्स आज के समय भारत में कई एस्पिरेंट्स को अपस्किल कर रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो भारत में अगर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी आप नोट करो
तो ये साल का 12 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास कमा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकी सैलरी काफी बार 20 से 25 लाख रुपए भी आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक बार भारत में ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे विद इन 2-3 ईयर्स, अचानक से आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इनकी सैलरीज में भी एक बहुत ही बड़ा अप मूव आएगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि आखिर ये डेटा साइंस कोर्स किसके लिए होता है। टाइटल अपने आप में बड़ा हैवी लगता है, डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होना होगा और शायद कोडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेटा साइंस कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हार्डकोर कोडर्स हैं। डेटा साइंस कोर्स उन लोगों के लिए है जो नेचुरली, जिनके माइंड में सवाल आता है कि डेटा को लेकर जो ट्राजेक्टरी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकता है कि आज के समय ये नंबर सामने क्यों आ रहे हैं। अगर आप लॉजिक से चीजें समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने की आपकी एबिलिटी है, आप में प्रोबेबिलिटी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स के साथ आपको पहली बात तो लाइव क्लासेस मिलती है, दूसरी बात आपको मिलेगा डुअल सर्टिफिकेशन। 2 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, एक PwC का और दूसरा करियर 247 NASSCOM सर्टिफिकेशन आपको अलग से मिलेगा। साथ ही साथ 100% करियर असिस्टेंस आपको दी जाएगी फ्रॉम करियर 247। हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेटा साइंटिस्ट का, ये शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2025 से। पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस डेट से, तो आप जितना जल्दी एनरोल करना चाहें, इट विल बेनिफिट यू। और कुछ ही दिनों में मैं आपको यही बता दूं कि बैच में नए स्टूडेंट्स लेना भी हम क्लोज कर देंगे।